अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। इस अज़ीमुश्शान इजलास आम की सदारत कर रहे सदर मुहतरम फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह रहमानी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, नाजिम जलसा हाफिज़ सईदुर रहमान सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुबारकपुर और इसके पूर्व जवार से आए हुए मौजूद सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, आपके इस मुबारकपुर में जामियतुल मारिफ़ अल इस्लामिया के अंदर पहली बार आने का मौका मिला है और आपके सामने रूबरू होने का मौका मिला है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन आपके सामने जो भी बातें हो वो बातें या तो रब के कुरान से हो या जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हो। साथ ही साथ हम जमीअ मुसलमानों को उन बातों के ऊपर संजीदगी के साथ सुनने की, गौर व फिक्र करने की, उसके बाद कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी अमल करने की अल्लाह पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अभी आप शादाब फजल साहब से खिताब सुन रहे थे।
और मेरे बाद दो इल्मी शख्सियत को भी आपको सुनना है, शेख रज़ाउल्लाह सलफ़ी साहब को और शेख अज़हर बिन अब्दुर्रहमान साहब को। इन दोनों शयूख को आपको सुनना है और मुझे ख़िताब के बाद निकलना है, इस वजह से बहुत लंबी चौड़ी आपके सामने गुफ्तगू नहीं करनी है। मैंने कुरान करीम सूरह तहरीम की एक आयत आपके सामने तिलावत की है। इस आयत की रोशनी में आज मुझे इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से बात करनी है, जो यहाँ पे मुझे मौजू दिया गया है। हम अगर अपने मुआशरे के ऊपर गहरी नज़र दौड़ाएंगे और अपने समाज को देखेंगे तो आपको ज़ाहिरी तौर पर तो मुसलमान नज़र आएंगे। मस्जिदों से आज़ान की आवाज़ तो आती है, कुर्ता पाजामा टोपी वाले लोग तो आपको मिलेंगे, हिजाब वालियाँ आपको दिखेंगी, लेकिन समाज के अंदर हकीकी तौर पर आपको इस्लाम नज़र नहीं आए। आज़ान होती है, मुअज्जिन आज़ान देते हैं, लेकिन मस्जिदें हमारी वीरान, मदरसे बड़े बड़े खुले हुए हैं, लेकिन मदरसों में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात की कमी है। आज अगर मुआशरे के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे तो मुआशरा हर वो बुराई कर रहा है, या मुआशरे के अफराद हर वो बुराई कर रहे हैं जो काम उसको नहीं करना चाहिए था। ज़िनाकारी में भी ये मुआशरा डूबा हुआ है, शराब में भी, जुआ में भी, हराम खोरी में भी, गैरों की मुशाबिहत में भी। गर्ज के वो बुराइयां आपको नजर आएंगी जो जमाना जाहिलियत के अंदर मौजूद थी। वो बुराइयां आपको दिखेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलवी साहब ये बताइए इस मुआशरे की इस्लाह कैसे हो। कहीं से अगर कोई डॉक्टर ऐसी दवाई दो तो हम ला करके खिला दें सबको, लेकिन वो दवाई भी हमें और आपको नहीं मिल पा रही है कि दवाई खिला दो ठीक ठाक हो जाए। कोई ऐसा एंटीवायरस ला दो कि वो एंटीवायरस दे दो और सारे वायरसेस खत्म हो जाए, वो एंटीवायरस भी हमारे पास मौजूद नहीं है। वो जादुई छड़ी घुमाइए, जिस जादुई छड़ी से समाज के अंदर जो बुराइयां हैं वो खत्म हो जाए, तो ऐसा तो है नहीं और ये हो भी नहीं सकता है। अब हम और आप अपने इस मुआशरे की इस्लाह तो हर कोई करना चाह रहा है, हर कोई अमीर हो या गरीब, आलिम हो या जाहिल, काम करने वाले हो या घर में बैठ करके रहने वाले हो, हर कोई चाहता है कि मुआशरा सुधर जाए। हमारे मुआशरे के अंदर इतनी गड़बड़ियाँ पाई जा रही है, लड़कियों को देखता है लोग ताज्जुब करते हैं कि मुसलमान की लड़कियाँ हैं। हमारा नौजवान बाजारों में चलता है, लोग कहते हैं देखो ये मुसलमान का लड़का है। जाइए और बाजारों में देखिए, चौराहों में देखिए, पार्कों में देखिए, आज हमारे समाज के लड़के और लड़कियां चौराहों में, बाजारों में, पार्कों में गलत काम करते हुए नजर आते हैं। अफसोस तो हर कोई कर रहा है और इस्लाह मुआशरा के नाम से बहुत सारे जलसे भी हो रहे हैं। क्या किया जाए? हम कोई नया तरीका आपके सामने रखेंगे नहीं, वही तरीका रखेंगे जो नबियों का तरीका था, जो रसूलों का तरीका था, जो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका था।
नबियों को अल्लाह ने भेजा, रसूलों को, पैगंबरों को, ऋषियों को, मुनियों को अल्लाह ताला ने रोए ज़मीन के अंदर भेजा ताकि बुराइयों को ख़त्म किया जाए। और नबियों ने अपने समाज के अंदर जिन जिन बुराइयों को देखा उन बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश की। फिक्र थी उनको अपने समाज के अंदर से उन बुराइयों को ख़त्म करने की। रातों दिन मेहनत करते रहे, फिक्र करते रहे किस तरीके से समाज के अंदर से ये बुराइयां ख़त्म हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, जब हज़रत इब्राहीम ने अपने कौम के लोगों को देखा कि कौम के लोग और मेरे खुद बाप ये मूर्ति बनाने में और मूर्ति के पूजा करने में और मूर्ति बेचने में लगे हुए हैं। हज़रत इब्राहीम ने अपने कौम और अपने बाप से कहा था, इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदून इज़ क़ाला लिअबीहि व क़ौमिहि, ऐ मेरे अब्बू और मेरे कौम के लोगों ये बताओ, मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ऐ मेरी कौम के लोगों तुम इन मूर्तियों के सामने क्यों तुम बैठते हो, इनको तुमने लाजिम क्यों पकड़ रखा है, इनकी इबादत क्यों करते हो, क्यों इन मूर्तियों को तुम सजदा किया करते हो, इन मूर्तियों के सामने तुम क्यों चढ़ावा चढ़ाते हो, बताओ तो सही। कौम वालों ने जवाब दिया था, कालू, उन कौम वालों ने कहा था, इन्ना वजदना आबाअना लहा आबिदीन, हमने अपने कौम, हमने अपने बाप दादाओं को यही करते हुए पाया, हमारी आँख खुली तो हमने यही देखा, हमने यही काम करते हुए पाया है। हज़रत इब्राहीम ने ऐसे मौके पे जवाब दिया था, अंतुम वाबा अंतुम, तुम और तुम्हारे जितने भी लोग हैं जो इस मामले में पड़े हुए हैं, सब के सब खुल्लम खुल्ला गुमराही के अंदर मौजूद है। हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम को समझाया, अपने बाप को भी समझाया, ऐ मेरे अब्बू, इज़ क़ाला लिअबी इज़ क़ाल या अबति लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी, ऐ मेरे अब्बू, जिस माबूद की आप इबादत किया करते हैं, ये माबूद न सुनने की ताकत रखता है न तुम्हारे जवाब देने की ताकत रखता है, ऐ मेरे अब्बू, इस माबूद की इबादत न कीजिए। हज़रत इब्राहीम ने अपने कौम के अंदर जिस बुराई को देखा उस बुराई को ख़त्म करने की कोशिश की। हमारा काम है कोशिश करना, पैर हाथ पकड़ कर और सब कुछ करके किताब उताब सब बंद करके चुप हो जाइएगा, अरे जलसा से क्या फ़ायदा है, जलसे से क्या होता है, ये मौलवियों के नौटंकी है, जलसा करता है बस। मेरे भाइयों, ये कोशिश, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी कोशिश करना, इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, हमने तुम्हें इसी वजह से पैदा किया कि तुम लोगों को भलाई की दावत दो और तुम लोगों को बुराइयों से रोकते रहो। तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम्हारा काम यही है कि तुम लोगों को भलाई की दावत देते रहो, जिंदगी में ये काम करते रहो, इस काम को कभी भी मत छोड़ना। नबियों का यही काम था। हज़रत इब्राहीम नबी अपने कौम को दावत दी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपने कौम को दावत दी। वैला मदियना अखाहुम शुआइबा, हज़रत शुआइब ने भी अपने कौम को भी दावत दी। हज़रत शुआइब ने अपने कौम के लोगों को देखा कि कौम के लोग बुराइयों में डूबी हुई है और कौम के लोग कई बुराइयों में मुलव्विस है। हज़रत शुआइब ने देखा कि लोग डंडी मारा करते हैं, चोरी किया करते हैं, ज़मीन में फसाद किया करते हैं, लोग एक दूसरे की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ तौर पर कब्जा किया करते हैं। हज़रत शुआइब कहते हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी कौम के लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो। फिर फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, नाप तौल में कमी मत करो, जमीन के अंदर फसाद मत करो। कौम को समझाने की कोशिश की, सुधारने की कोशिश की। इसी तरीके से हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को भी बुराइयों से मना किया। तमाम नबियों का यही काम था, क्योंकि कुरान कहता है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, हमने जितने रसूल पैगंबर ऋषियों को मुनियों
को दुनिया में भेजा, मकसद यही था कि एक अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया जाए और लोगों को बुराइयों से मना किया जाए, शिरक से रोका जाए, बिदअत से रोका जाए, गलत कामों से रोका जाए। तमाम नबियों ने रोका और हर उम्मत के अंदर कोई ना कोई डराने वाला आया। लिकुल्ले कौमिन हाद, हर उम्मत के अंदर, हर कौम के अंदर कोई ना कोई डराने वाला जरूर आया। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब अरब की धरती के अंदर भेजा, आपकी नजर जब आपकी खुली और जब आपने देखा कि अरब के लोग अल्लाह को छोड़ करके 360 मूर्तियों की इबादत किया करते, 360 मूर्तियों के सामने सजदा किया करते, उनके सामने चढ़ावा चढ़ाया करते। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब रसूल बनाया गया, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी समझाया, उनको भी डराया, उनको भी बताया और उनके सामने कहा कि लोगों क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, एक अल्लाह का इकरार कर लो, इन माबूदा ने बातिल का इनकार कर दो, तुम सारे के सारे कामयाब हो जाओगे। डराया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने और धीरे धीरे सबसे पहले अल्लाह के नबी ने तौहीद के बारे में बताया। नमाज रोज़ा हज बाद में, तौहीद का दर्स दिया सबसे पहले। आज हमारे यहाँ नमाज नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़। आपने कभी बताया तौहीद क्या, अल्लाह का पावर क्या बताया आपने? आपने पुलिस से डराया, मेरे बेटे गलत काम मत करना, पुलिस पकड़ लेगी, जेल के अंदर बंद कर देगी, डंडे मारेगी, ये सारा काम पुलिस का है, इस वजह से मेरे बेटे ये काम मत करना। क्या आपने कभी अपने बच्चे को बताया, आई मेरे बेटे अगर ये पुलिस वाला पकड़े या ना पकड़े, या पुलिस वाले की नजर से तुम बच सको ना बच सको यह अलग सी बात है, लेकिन आई मेरी बेटी कोई ऐसा गलत काम मत करना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर से बच नहीं सकते हो। वो अल्लाह तुम्हारी दिलों की धड़कनों को जानने वाला है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो दिल की धड़कनों को भी जानता है। तुम्हारे दिल के अंदर कोई चीज पैदा होती है तो उसको भी जानता है। यालमु खाइनतल अयुन व मा तुख़फिस सुदूर, आई मेरे बेटे तुम्हारी आंखों की चोरियों को भी अल्लाह जानता है। समाज सुधरेगा कैसे? समाज को हमें और आपको सुधारना होगा। समाज एक दूसरे से मिला हुआ है, हमसे और आपसे समाज बना हुआ है। हम दूसरे को सुधार रहे हैं, अपने को नहीं। अपने आप को बहुत पक्के सच्चे मुत्तकी और बहुत अच्छे समझ रहे हैं, दूसरों को गलत समझ रहे हैं। पहले अपनी इस्लाह कीजिए। हर कोई, एक मौलवी भी अपनी इस्लाह करे और बहुत से अवाम है मौलाना के ऊपर उंगली उठाता है। मौलवियों के ताल्लुक से ऐसा लगता है दुनिया में सबसे बड़ा, इनके नज़र में सबसे बड़ा पापी यही मौलवी है, जो इस्लाह का काम कर रहा उसी के ऊपर उंगली उठाता है। इस्लाह कैसे होगा? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने खुद, अपने आप को और अपने परिवार वाले को, दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। हर कोई अपने आप में सोचे। ऐ मुबारकपुर के लोगों, हर कोई अपने आप में सोचो। मर्द हो आप सोचो, औरतें तो आप सोचिए, हम और आप अपने आप में गौर व फिक्र करें कि अगर आज मेरी मौत हो जाए तो मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में। हर कोई अपने आप में ये सोचे, गौर करे कि अगर आज मेरी मौत हो जाए तो जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में। टोपी तो पहनता हूँ, कुर्ता तो पहनता हूँ, पाजामा तो पहनता हूँ और अच्छे अच्छे खाना भी तो खाता हूँ, क्या मैं मुसलमान हूँ? बन कमरे के अंदर जो गलत काम मैं कर रहा हूँ ये तो अल्लाह ताला जान रहा है, ये तो दुनिया नहीं जानती है। हर कोई अपने आप में सोचे कि अगर आज मेरी मौत हो गई तो मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में। मेरे भाइयों, कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपने परिवार वाले को, दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। क्यों कहा जहन्नम की आग से बचाओ? अल्लाह को मालूम है जहन्नम की आग कितनी खतरनाक है।
दुनिया की आग के मुकाबले में वो आग कितनी ज़बरदस्त है ये अल्लाह जानता है, अल्लाह को मालूम है। हालांकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इतना भी बताया है कि दुनिया की आग जहन्नम की आग के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। दुनिया की आग से ज़्यादा डेंजर वो आग है, वो 69 गुना ज़्यादा खतरनाक है। वो आग इतनी ज़बरदस्त है, उस आग का अगर उस आग की एक चिंगारी दुनिया में फेंक दी जाए तो ये दुनिया तबाह बर्बाद होकर के रह जाए। सोचना चाहिए, मर जाऊंगा तो क्या होगा। मुझसे बड़े बड़े रईस भी आए, मुझसे बड़े बड़े अमीर भी आए, मुझसे बड़े बड़े हैंडसम भी आए, मुझसे बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां भी दुनिया में आई। कभी कभी कब्रिस्तान की भी जियारत कर लो, हाँ तुम्हें मालूम हो जाएगा ये दुनिया के अंदर रहा करते थे, आज दुनिया में मौजूद नहीं है, कब्र के अंदर मदफून है। अरे हम भी कल तो दुनिया से चले जाएंगे, हमने उस आखिरत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत उमर फारूक कहा करते थे, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, ऐ लोगों अपना मुहासबा किया करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। अपना हिसाब किताब करते रहो। हम और आप करते हैं? अपनी खुद की इस्लाह कीजिए, अपनी अपनी हर कोई इस्लाह कर ले, अपने अपने घर की इस्लाह कर ले, समाज का इस्लाह, समाज के अंदर जो बुराइयां वो ख़त्म हो जाएगी। हर कोई अपने अपने घर को देखे। आज अपने ऊपर कम, दूसरों के ऊपर उंगली ज़्यादा, नज़र ज़्यादा, उसकी बेटी ऐसी, उसका बेटा ऐसा। हाँ, दूसरों के ऊपर बहुत नज़र है, अपने ऊपर नहीं। हम क्या कर रहे हैं ये नहीं, नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, दूसरों को जहन्नमी समझ रहा है, बोल नहीं सकता प्यार से, बात नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, अगर तुम किसी बुराई को देखो तो हाथ से उसको रोको। ताकत हो हाथ से तो हाथ से रोको। आपका बेटा गलत काम कर रहा है, गाना सुन रहा, धड़ाक से दो। ये बेटा है यार, ये तो हमारा बेटा है, क्या कुछ कहेंगे, कुछ कह देंगे, अभी बीवी नाराज़ हो जाएगी तो मनाना पड़ेगा, इसे मारेंगे नहीं बच्चे को। बीवी के चक्कर में और जोरू का गुलाम बन बैठा है, अपने घर में तो उसकी चलती नहीं है, इमाम को जाकर के डांटेगा, इमाम के सामने अपना गुस्सा निकालेगा। इमाम साहब जोहर में कहाँ थे, पावर वहाँ दिखाएगा। घर में तो बोल नहीं सकता है, अपने बीवी के सामने तो उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। बेटा गलत करता है, बेटा मोबाइल की फरमाइश करता है, बाप ला करके देता है। बेटी मोबाइल की फरमाइश करती है, बाप ला करके देता है। सारी ख्वाहिशात को पूरी ये करता है, लेकिन बाप को कभी इतना भी मौका नहीं मिलता है, कभी इस बात की फिक्र नहीं होती है कि बाप कम से कम अपने बेटे से कहे, मेरे बेटे क्या तुमने फजर की नमाज पढ़ी है, ज़ुहर की नमाज पढ़ी है, असर की नमाज पढ़ी है, मगरिब की नमाज पढ़ी है। ये नहीं बोलेगा, लेकिन इतना ज़रूर कहेगा, पढ़ने गए थे आज, ट्यूशन गए थे आज, ये करने गए थे, जो असल काम था उसको तो छोड़ दिया। गौर कीजिए मेरे भाइयों, खुद की और अपने परिवार की दोनों की फिक्र कीजिए। कौन करेगा? आपके घर में कोई मौलवी जाकर के थोड़ी समझाने के लिए जाएगा। आपको अपनी इस्लाह करनी होगी, खुद की इस्लाह करनी होगी, अपने घर वाले को सुधारना होगा। आपकी बेटी क्या करती है, आपका बेटा क्या करता है, देखना होगा आपको। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, समाज के अंदर अगर सुधार पैदा करना है तो अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ अपने आप के अंदर भी पैदा करो और अपने परिवार के अंदर भी पैदा करो। अल्लाह का पावर बताओ, अल्लाह के बारे में बताओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बच्चा छोटा हो, बोलने के लायक हो, तो उस बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाओ, अल्लाह के बारे में उसको बताओ। जब ये बच्चा 7 साल का हो तो उस बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। मुरो औलादकुम बिस्सलाती व हुम अबनाउ सब'i सिनीन, उस बच्चा को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। 7 साल का हो तो बच्चे से कहो कि चलो नमाज पढ़ो मेरे बेटे। ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये नमाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। इस वजह से मेरे बेटे चल तुम भी नमाज पढ़ो, मैं भी नमाज
पढ़ूंगा, और नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। अपने बेटे को बताओ, आई मेरी बेटी क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल इसी नमाज के ताल्लुक से होगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। आई मेरे बेटे याद रखो, अगर तुमने नमाज दुनिया में छोड़ दी, क़यामत के दिन पहला सवाल इसी बारे में होगा। बाप ही नमाज नहीं पढ़ रहा है तो बेटे को कौन बोलेगा, और माँ नहीं पढ़ रही है तो बेटी को कौन बोले, दूसरा तो बोल नहीं सकता है। 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और आगे बढ़िए 10 साल का हो ना पढ़े तो मारो। मारेंगे नहीं मारेंगे, बेटा है ना, कैसे मारेंगे। मेरे भाइयों जरा सोचिए, हम अपने समाज की इस्लाह कैसे करेंगे। आपको कदम उठाना पड़ेगा। आपका बच्चा गलत करता है तो आपको उस बच्चे के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। इन मस्जिदों को आबाद कौन करेगा? क्या झारखंड से इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आएंगे? क्या मुंबई से इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आएंगे? अपने समाज के लोगों को मस्जिद की तरफ माइल करना पड़ेगा। ये हमें और आप, हमारी और ये आपकी जिम्मेदारी है। खुद नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, बेटा जा नमाज पढ़ने के लिए, हम जाएगा बेटा? खुद मोबाइल में लगे हुए हैं और बेटे के सामने गाना भी सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सारा गलत काम कर रहे हैं, और बेटे को है बेटा चल जा कुरान पढ़, और यहाँ बाप गाना सुन रहा है, बेटा कुरान पढ़ेगा? मेरे भाइयों, पहले खुद की इस्लाह कीजिए, खुद की फिक्र कीजिए, उसके बाद अपने परिवार की फिक्र कीजिए। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी देखिए, अल्लाह के नबी अपनी फिक्र कितनी ज़्यादा किया करते थे। नबी अकरम को भी फिक्र थी जहन्नम से बचने की, और जहन्नम से बचने की दुआ भी मांगा करते थे, और बाकायदा अल्लाह के नबी कहा करते थे अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ऐ अल्लाह तू मुझे अज़ाबी अलीम से बचाना, ऐ अल्लाह मुझे अज़ाबी अलीम से बचा ले। दुआ मांग रहे अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हिसाब आसान कर देना, ऐ अल्लाह मेरा हिसाब आसान कर देना। ये जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिनको अपने आप की फिक्र है। ये रसूल, ये रसूलों के सरदार हैं, ये खातिमुन नबिय्यीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे भाइयों, नबी को अपने फिक्र है, उसके बाद बेटी की भी फिक्र है, और अपनी बेटी जिससे आप बड़ी मोहब्बत किया करते हैं, अपनी बेटी फातिमा से इतनी मोहब्बत किया करते थे, अगर उनकी बेटी मिलने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आया करती थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे, अपने बगल में बिठा लिया करते थे, उनको बोसा लिया करते थे, गले लगाया करते थे, बड़े प्यार से उनको अपने पास बैठाया करते थे। लेकिन नबी अकरम ने ये नहीं फरमाया मेरी बेटी तुम्हें अमल करने की जरूरत नहीं है, तेरा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूलों का सरदार है, खातिमुन नबिय्यीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, कल क़यामत के दिन तुम्हें कोई टेंशन ना होगा। आपने ये नहीं फरमाया, बल्कि आपने फरमाया आई मेरी बेटी फातिमा सलूनी मिन माली, जो मांगना मुझसे मांग लो, ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया। आई मेरी बेटी फातिमा, क़यामत के दिन मैं तुम्हें जर्रा बराबर काम नहीं आ सकता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे हस्ती अपनी बेटी को इस अंदाज से समझा रहे हैं, हम और आप समझाएंगे? हम और आप अपने बेटी और अपने बेटों से इस तरीके से बात करते हैं? आज हमारे समाज के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ नहीं है, लोगों के दिलों में नहीं है। आज हमारे नौजवान लड़कों की ज़िंदगियों को देखिए आप, स्टेटस लगाता है, लड़कियों को देखिए आप, तस्वीरें अपलोड करता फेसबुक में, और बाकायदा लिखती है बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, जो कमेंट करेगा उसको नंबर दूंगी। ये हाल है, ये समाज का ये हाल है। मेरे भाइयों, गौर कीजिए आप, लड़कों के अंदर मुकाबला चलता है, तेरे पास कितनी है, मेरे पास इतनी है। आज मुकाबला हो रहा है बुराइयों में, अच्छाइयों में नहीं।
मेरे भाइयों, अपने समाज, अपने घर वाले की फिक्र कीजिए और ये सोचिएगा, अरे हमें दूसरे के घर से क्या मतलब है, वो जाए, वो कहीं जाए, मरे कटे कुछ हो, हमें उसके घर से कोई मतलब ही नहीं है। वो क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इमाम कायनात ने फरमाया नहीं, ये गलत है। अगर तुम ये सोचते हो कि दूसरे गलत करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम होगा अगर आग लगी है वहां, तो वो आग तेरे घर तक भी आएगी, वो आग तेरे घर को भी जला करके राख कर देगी। अल्लाह के नबी ने मिसाल के तौर पर फरमाया, कुछ लोग कश्ती में सवार हैं और कश्ती 2 मंजिला है, ऊपर वाले भी कुछ लोग हैं, नीचे में कुछ लोग रहा करते हैं। इमाम कायनात फरमाते हैं, नीचे वाले लोग ऊपर जा करके पानी पीने के लिए जाते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी हुआ करती है। अब नीचे वाला सोचे, बट ऊपर में कौन जाएगा, बार बार नीचे ही सुराख करके यहीं से पानी निकाल लेंगे, पी लेंगे, ऊपर बार बार कौन जाए। अगर ये ऊपर वाले उनको मना न करे, ना रोके, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये सब के सब हलाक हो जाएंगे, सब के सब मर जाएंगे, सब के सब डूब जाएंगे। अब उनको, इन लोगों को रोकना पड़ेगा, इस सुराख, इस कश्ती में सुराख मत करना, इस कश्ती के अंदर छेद मत करना, तुम तो डूबोगे डूबोगे, हम भी डूब जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। यही मिसाल माशरे की है। अगर ये सोचो कि फला का बेटा ऐसा करता है, हमें क्या प्रॉब्लम है, फला की बेटी ऐसा करती है, हमें क्या प्रॉब्लम है। मेरे भाइयों, अगर आज वो कर रहा है तो कल तुम्हारे घर के अंदर भी ये मामला आ सकता है। इस वजह से अपने आप को, अपने परिवार वाले को, अपने समाज के लोगों को बुराइयों से रोको, रोकना पड़ेगा। अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा कीजिए, अपने बच्चों के दिलों के अंदर पैदा कीजिए। डर है ही नहीं, आज मौलवियों से डरता है, पुलिस वाले से, घर वाले से, लेकिन पार्कों में देखिए डर नहीं है। कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं मुस्लिम लड़कियों के गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागते हुए, हाँ, शादी करते हुए, पार्कों में जा करके उनके साथ एंजॉय करते हुए और सिगरेट पीते हुए नजर आ रही कितनी लड़कियां। आपको ये सारे वीडियो मिले होंगे। कितने लड़कों के बाइक में बैठ करके ऐसा लगता है कि ये किसी हीरोइन की बहन चल रही है और निकाब पहनी हुई है और गैर मुस्लिम लड़के के कांधे पे अपना हाथ रख करके जा रही है। समाज को कोई टेंशन नहीं है, कौन लेगा। अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, ये हमें और आपको करना पड़ेगा। ये काम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने समाज के इन बच्चों और इन बच्चों के अंदर अल्लाह के बारे में नहीं बताया कि अल्लाह का पावर इतना डेंजर है। मेरे बेटे सुन, सांस ले रहे हो, उसी अल्लाह की मेहरबानी है। और ये सांस तुम्हारा, ये सांस बाहर भी अगर हो रहा है तो याद रखो उसी अल्लाह की मेहरबानी है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को जिस तरीके से समझाया था, काश कि अगर हम अपने बेटे और बेटियों को समझाए हुए होते तो समाज के अंदर ये गड़बड़ियां ना होती। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को समझाया था, मेरे बेटे, या बुनैया इन तक मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरा औ फी समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। आई मेरे बेटे, जहां कहीं तुम रहना, जमीन में हो या पहाड़ में हो, कहीं भी रहना मेरे बेटे, अल्लाह से डरते रहना। कोई काम करना तो सोचना कि अल्लाह ताला उस काम को लेकर के आएगा। बंद कमरे में भी करना तब भी तुम अल्लाह ताला से डरना, जंगल के अंदर करना तब भी तुम अल्लाह ताला से डरना। वो अल्लाह तुम्हारे उस हरकत को लेकर के आएगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसा इंसाफ का तराजू लेकर के आएगा और इस इंसाफ के तराजू के अंदर वो सारी चीजें लेकर के आएगा। और अल्लाह ताला क़यामत के दिन बाकायदा कहेगा, फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम अपने बुराइयों को भी देख लो और अपनी अच्छाइयों को भी देख लो। तो अपने बच्चों के अंदर अल्लाह का डर पैदा कीजिए। अगर समाज के अंदर इस्लाह चाहते हैं, खुद के अंदर इस्लाह चाहते हैं, घर वालों के अंदर इस्लाह चाहते हैं, तो अपने बच्चों में अल्लाह का डर पैदा कीजिए।
कैसा डर था वो? मुबारक का नाम सुना होगा आपने। बाग में रखा था उसको रखवाली के लिए, बागीचे की रखवाली करना, देख रेख करना। मालिक आया कई महीनों के बाद और कहा कि मुझे अनार ला करके दो। लाया, अपने साथियों को लेकर के आया हुआ था। बोला खाओ। जैसे खाया है खट्टा, मुबारक से कहा है इधर आओ, मीठे लेकर के आओ। फिर गया, फिर लेकर के दिया, खाया, फिर खट्टा निकला। कहा है मुबारक, तुम्हें मालूम नहीं है कि ये हमारे दोस्त हैं, मीठे मीठे अनार लेकर के आओ, तुम ये खट्टे खट्टे अनार लेकर के क्यों ला रहे हो? मेरी बेइज्जती, मेरी इंसल्ट क्यों करवा रहे हो? मुबारक कहते हैं मुझे मालूम नहीं है कौन सा मीठा और कौन सा खट्टा है। बागीचे का मालिक कहता है क्या तुम्हें मालूम नहीं है कौन सा मीठा और कौन सा खट्टा है? वो कहते नहीं मुझे मालूम नहीं है कौन सा मीठा और कौन सा खट्टा है। कहा कैसे मालूम नहीं, तुम इतने महीने से रखवाली कर रहे हो। जवाब में कहता है आई मालिक मुझे कैसे मालूम होगा, आपने मुझे बागीचे की रखवाली करने का हुक्म दिया है, मुझे बागीचे के अंदर जो फ्रूट है, फल है, इसके खाने का मुझे तो आपने ऑर्डर नहीं दिया है। आज तक मैंने कोई अनार नहीं खाया है, कोई बागीचे का फल नहीं खाया, मुझे कैसे पता चलेगा? क्यों नहीं खाया? जवाब में कहता जब आपने ऑर्डर नहीं दिया तो कैसे खा लूं, और अगर खा लेता तो अल्लाह के सामने क़यामत के दिन क्या जवाब देता? मेरे भाइयों जरा सोचिए, गौर कीजिए, अल्लाह का डर कितना ज्यादा था। गैर मौजूदगी में एक फल भी नहीं खा रहा है। और आज हम और आप भी के बंद कमरे के अंदर हमारे समाज के लड़के और लड़कियां क्या क्या कर रही है, रात रात भर चैटिंग किया करती है, वीडियो कॉलिंग किया करती है, और कॉलेज और स्कूल के बहाने पे जाकर के पार्कों में घूमती है, और न जाने होटलों में जाकर के कैसे कैसे लड़कों के साथ बैठ कर के एंजॉय किया करती है। ये कहाँ डर चला गया? ये डर कैसे पैदा होगा? जब उस वक्त पैदा होगा जब बच्चों को बताओगे और अपने बच्चों को बताओगे कि अल्लाह का पावर बहुत ही जबरदस्त है, अल्लाह के बारे में बताओ। अल्लाह के बारे में बता नहीं रहा, तौहीद बताओ अपने बच्चों को। नंबर 2, समाज के अंदर इस्लाह पैदा करना है तो आपको अच्छा अखलाक बनाना होगा। आप बुरे होंगे और समझेंगे कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। आप खुद सिगरेट पिए, बच्चे से सिगरेट मंगवाएं, हाँ झूठ बोले, कोई आपसे पैसा मांगने के लिए आए और आप बच्चे से बोल दें कि जाओ बेटा बोल दो अब्बू घर पे नहीं है, तो आप का ये बच्चा कैसे सुधरेगा? आपके समाज के अंदर इस्लाह कैसे हो सकता है? गौर कीजिए मेरे भाइयों, नहीं हो सकता है। अपने बच्चे के सामने आप बिल्कुल ऐसा बन करके दिखाएं और ऐसा रहे। आजान की आवाज हो तो आजान का जवाब तो तुम भी दो, तुम्हारी बीवी को चाहिए कि वो भी दे, और तेरा बच्चा भी जवाब देगा। तुम जैसा करोगे तुम्हारा बच्चा भी वैसा करेगा। फरमाया मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, बार बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। हाँ, अल्लाह के नबी फरमाती है इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने बच्चों को ये कौन सिखाएगा? तेरे घर के अंदर मौलवी जाकर के नहीं सिखाएंगे, तुम्हें जोर से बोलना पड़ेगा, तब ये तेरा बच्चा सुनेगा तो वो भी पढ़ेगा। तेरा बच्चा वही जवाब देगा जो तुम बोलोगे। अपने बच्चे को अच्छा बनाना है तो तुम्हें अच्छा अखलाक पेश करना पड़ेगा, अपनी जबान के ऊपर तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी से बात कर रहे हो खाली गाली में बात कर रहे हो, बेटा क्या सुने, क्या सीखेगा? गाली। किसने सिखाया? आपने सिखाया। और धीरे धीरे यही आगे बढ़ेगा और बुराइयों में डूब जाएगा। अच्छा अखलाक बनाइए।
कोई गलत काम करे तो ऐसा नहीं कि तू जहन्नमी, तू ऐसा, तू वैसा, तू वैसा। नबी अकरम के पास या ये कह लिए मस्जिद के अंदर एक देहाती आया और पेशाब कर दिया। आपने उसको बहुत ज्यादा डांटा फटकारा नहीं, बल्कि प्यार से समझाया। क्या समझाया? ये अल्लाह का घर है, यहाँ पेशाब मत करो। अरे जमीन है, जाओ बाहर कर लो, यहाँ मत किया करो, इसके अंदर अल्लाह की इबादत होती है। आपने प्यार से समझाया। हमारे यहाँ देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए कोई आया और अगर मोबाइल की घंटी बज गई, सलाम फेरने के बाद मौलवी साहब, इमाम साहब इतना डांटेंगे, लगेगा सबसे बड़ा गुनाह उसी ने किया। अरे भाई हो गया। एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, मोबाइल की घंटी बज गई। तकरीर सुन कर के गया था, ईमान ताज़ा हुआ तो सोचा नमाज पढ़ना शुरू कर दूँ। नमाज पढ़ ही रहा था कि मोबाइल की घंटी बज गई। अब उसको मालूम नहीं था मसला कि चलो मोबाइल निकाल करके बंद भी किया जा सकता है, इतना तो कर सकते हैं। नहीं किया बंद। इमाम साहब सलाम फेरने के बाद उसको बहुत डांटे, तू ऐसा है, जाहिल, गंवार, कुछ जानता नहीं, मस्जिद है, ये है, वो है, बहुत डांटा। वहां से निकला और शराब की दुकान पे पहुंचा। बोला लाओ तो शराब गिलास में भर दिया और गिलास से पीना शुरू किया। गिलास जमीन के ऊपर गिर गया, टूट गया। मालिक दौड़ते हुए आया और कहा कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है? वेटर को बुलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दूसरा गिलास दिया जाएगा। अब ये सोचने लगा कि हमारा इमाम ज्यादा अच्छा है, ये शराब बेचने वाला ज्यादा अच्छा है। मेरे भाइयों, हमारा अखलाक गया तो कहाँ गया? हमारे अंदर अखलाक की कमी आ गई है। हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। अगर कोई गलत करता है तो फौरन उसको काफिर कहते हैं, फौरन उसको जहन्नमी बता देते हैं। प्यार से समझाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आदमी आया और सवाल करने लगा कि अल्लाह के नबी, मुझे ज़िना करने की इजाजत दीजिए। अखलाक देखिए, आए अल्लाह के नबी, मुझे ज़िना करने की इजाजत दीजिए। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपने मुस्नद के अंदर जिक्र किया है, अल्लाह के नबी, मुझे ज़िना करने की इजाज़त दीजिए। जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ तो मैं अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। आप सर्टिफिकेट दे दीजिए, आप हरी झंडी दिखा दीजिए, आप मुझे ज़िना करने की इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फ़ौरन उसको ये नहीं कहा तू काफिर है, तू जहन्नमी है, तू सबसे घटिया आदमी है, तू सबसे बेकार आदमी है। आपने ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि आपने बड़े प्यार से कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। पहले तुम मेरे सवालों की जवाब दो, फिर बाद में मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। उस नौजवान ने कहा, बोलिए अल्लाह के नबी, फरमाइए क्या सवाल आते हैं आपके? नबी अकरम ने फरमाया, बताओ क्या तुम अपनी माँ के साथ ये पसंद करते हो कि तुम्हारी माँ के साथ कोई ज़िना करे, कोई बदकारी करे? उसने कहा कि अल्लाह के नबी, ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ के साथ कोई गलत काम करे, ज़िना करे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? नहीं अल्लाह के नबी, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। फिर अल्लाह के नबी फरमाते, अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ज़िना करे, क्या तुम अपनी बहन के साथ ज़िना करने की इजाज़त दोगे? कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसकी गर्दन उड़ा दूँ, बोटी बोटी कर दूँ, कत्ल कर दूँ, टुकड़े टुकड़े कर दूं, मेरी बहन को कोई छेड़े, मेरी बहन के साथ कोई गलत करे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? फिर आपने और आगे पूछा, अपनी खाला के साथ पसंद करोगे, अपने रिश्तेदार वालों के साथ पसंद करोगे? हर किसी के जवाब में कहता रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ नौजवान, ये बताओ, अगर मैं तुम्हें इजाज़त दे दूँ, जाओ तुम किसी लड़की के साथ गलत काम करो, ज़िना करो, तुम यहाँ से जाओगे, किसी लड़की को पकड़ोगे, उसके साथ गलत काम करोगे? कहा। आपने फरमाया, बताओ, वो भी तो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की रिश्तेदार होगी।
जब तुम इस बात को पसंद नहीं करते हो तो दूसरे लोग इस बात को कैसे पसंद करेंगे। अल्लाह के नबी ने इतने प्यार से समझाया, इतने अच्छे अंदाज में समझाया कि वो नौजवान चीख करके कहता है कि आए अल्लाह के नबी, मुझे शैतान ने बहका दिया था, आए अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए, आए अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरें आसमान की तरफ उठाई और अपना दस्ते मुबारक उनके सीने में रखा और फरमाया और दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बा व हस्सिन फरजा, आए अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, आए अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचिए अखलाक कितना प्यारा था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अगर उसने ऐसे सवालात किए तो जवाब इतना प्यार से दिया और इस अंदाज से समझाया कि वो आदमी बुराई से रुक गया। आज हमारे यहाँ समझाने का तरीका नहीं, हमारे यहाँ बताने का तरीका नहीं है। हम और आप एक दूसरे को गालियों से पुकारते हैं, एक दूसरे को तरह तरह की बातें किया करते हैं। मेरे भाइयों, एक दूसरे की कदर कीजिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए। क्या पता आप जिसकी तौहीन कर रहे हो, क्या पता वो अल्लाह की नज़र में बहुत ही प्यारा है, क्या पता तुम उसको जानते नहीं हो, वो अल्लाह की नज़र में कितना प्यारा हो सकता है। फरमाया, ऐ लोगों, एक दूसरे का मजाक मत उड़ाओ, एक दूसरे का एहतराम किया करो, एक दूसरे की इज्जत किया करो, एक दूसरे का मजाक मत उड़ाया करो। समाज में अगर इस्लाम पैदा करना हो तो हमें एक दूसरे की कदर करनी होगी, एक दूसरे घर वाले को समझना पड़ेगा और दूसरे की भी फिक्र करनी होगी और अपनी भी फिक्र करनी होगी। समाज के अंदर इस्लाह अगर चाहते हैं तो हमें अपने अखलाक को सुधारना होगा। नंबर 3, अगर समाज के अंदर इस्लाह पैदा करना हो तो हमें और आपको कुरान से जुड़ना होगा, हमें और आपको कुरान से जुड़ना होगा, इल्म सीखना होगा। इतना बड़ा मदरसा जामियतुल मारिफ अल इस्लामिया देखिए, अभी मैंने एक बच्चे से पूछा कितने बच्चे पढ़ते हैं, जवाब दिया 7 बच्चे शोबे हिफ्ज़ में। गौर करो मेरे भाइयों, हमारे बड़े आलिम ने इतना बड़ा मदरसा कायम कर दिया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल करे। आई मुबारकपुर के लोगों, इतना बड़ा मदरसा बना लेना ये सबकी बस की बात नहीं है। कितनी मेहनत की होगी, कितनी कोशिशें की होगी और इतना बड़ा मदरसा बनाए। अब ये मौलाना ही मदरसा बनाए और मौलाना ये मदरसा चलाए, चंदा भी ये सब करे, सारा काम यही करो। तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमारे गाँव के अंदर इतने बड़े बड़े आलिम है, हमारे गांव में इतना बड़ा मदरसा है, इस मदरसे को कैसे चलाया जाए, हम अपने बच्चों को दीनी तालीम कैसे दें। इस्लाम तो कहता तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए कि वो बुनियादी तालीम हासिल करे। आपका बेटा, आपकी बेटी, हर किसी को बुनियादी तालीम मालूम होना चाहिए, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे खाना खाए, रास्ते में कैसे चले और बिस्तरों में जाए तो कौन सी दुआ पढ़े, रास्ते में चले सवारियों में सवार हो तो कौन सी दुआ पढ़े। ये बुनियादी तालीम तो हर किसी को मालूम होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ हर कोई मुफ्ती बने, हर कोई बड़ा आलिम बने, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन अपने बच्चे को कम से कम कुरान की तो तालीम दे सकते हो, सूरह फातिहा का तर्जुमा कम से कम अपने बच्चे को सिखला सकते हो, आयतुल कुर्सी तो बतला सकते हो, जनाजे की दुआ तो बतला सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, इतना बड़ा मदरसा होने के बावजूद कल क़यामत के अल्लाह ताला अगर हमसे सवाल कर लेगा तो हम अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? इल्म की कमी की वजह से समाज के अंदर खराबियां पैदा हो रही है। और याद रखना मेरे भाइयों, याद रखना, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतज़ाम, अल्लाह ताला इल्म को लोगों के दिलों से नहीं उठाएगा, लोगों के सीनों से ख़त्म नहीं कर देगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उलमा को उठा लेगा। उलमा धीरे धीरे कम हो जाएंगे, जाहिल बचेंगे, जिनको कुछ भी पता ना होगा टोपी कुर्ता पाजामा लगाएंगे, अलग अलग फतवे दिया करेंगे, फ़अज़ल्लू वअज़ल्लू, खुद गुमराह होंगे और दूसरे को भी गुमराह करेंगे। उलमा की कमी हो रही है। इसी मुबारकपुर की धरती के अंदर शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी भी थे, अरे दुनिया के अंदर उनका चर्चा है, दुनिया में आज भी नाम लिया जाता है। इसी मुबारक की धरती के अंदर शेख अब्दुल करीम
शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम भी थे, शेख रज़ाउल्लाह साहब भी थे, हाँ वो भी थे, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनको याद रखा जा रहा है, उन्होंने भी बहुत काम किया है। मेरे प्यारे साथियों, आज आप अगर एक मदरसा को जिंदा नहीं कर सकते, मदरसों के अंदर आप चंदा नहीं दे सकते, उलमा की कदर नहीं कर सकते, समाज में इस्लाह तो कैसे हो? मौलवियों की खून को चूसने वालों, मौलवियों के खून को चूसने वालों मस्जिदों में इमामत ये कराए और आप तनख्वाह 5,000 दो, 8,000 दो। बताओ मेरे भाइयों, ये मौलवी तुम्हारे समाज तुमको जन्नत की तरफ लेकर के जा रहे हैं और जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी आप मौलवियों की कदर नहीं कर रहे हो, आलिमों की कदर नहीं कर रहे हो। इन उलमा की तौहीन नहीं है, बल्कि आप नबियों की तौहीन कर रहे हो। अल्लाह के नबी फरमाते अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा नबियों के वारिस है। आज मौलवियों से नफरत लोग करने लगे, उलमा की लोग कदर नहीं करते। कदर करते हैं। आज देखिए हमारा हाल ये है, अगर किसी लड़की की शादी होने लगे उससे पूछे फला मौलवी से करे, मौलवी से नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्या खिलाएगा वो? क्रीम ला करके दे सकता है? महीने भर का वो हमें क्या दे सकता है? कहीं घुमाने नहीं ले जा सकता है, उसके पास पैसा कहाँ से? मस्जिद में इमामत करता है, 8-10 हज़ार मिलता है, क्या करेगा वो? बताइए, आपने मौलवियों को ऊंचे तबके पर रखना था, सबसे नीचे तबके पे आपने रख दिया है। समाज की इस्लाह हो तो कैसे? मौलवियों की बेइज्जती आपने की, किसने की? अपने अपने उलमा की कदर करो, अपने मस्जिदों के इमामों की इज्जत करो। वो इमाम तुम्हें जन्नत में जाने का रास्ता बताते हैं, जहन्नम से बचने का रास्ता बताते हैं। वो इमाम तुम्हारे बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं, वो इमाम तुम्हारे बच्चों को दीन की बातें बताते हैं, वो इमाम तुम्हारे बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताया करते हैं। उस इमाम की बेइज्जत कर रहे हो और समझते हो समाज के अंदर इस्लाह हो जाए। मेरे भाइयों, इतनी आसानी से इस्लाह नहीं हो सकता है। अगर इस्लाह चाहते हो तो अपने समाज के उलमा की कदर करो, इज्जत करो। उलमा जा रहे हैं, सलाम कम से कम करो, उतना भी नहीं। गौर कीजिए, अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं, फरमाते हैं, अगर जिस बस्ती में इमाम ना हो, जिस बस्ती के अंदर इमाम ना हो, उस बस्ती से हिजरत कर जाओ, उस बस्ती में रहने की जरूरत नहीं है। जिस बस्ती में इमाम ना हो, इतना इमाम आलिम दीन ना हो, उस बस्ती से हट जाओ। मेरे भाइयों, हम बस्ती के अंदर मौजूद हैं, उलमाए उनकी कदर नहीं कर रहे। हजरत सुफियान सौरी कहते हैं, अगर आलिम दीन पहाड़ की ऊंची चोटी पर मौजूद हो, ऊपर चढ़ने में और नीचे में तुम्हें दुश्वारी हो रही हो, लेकिन तुम ये तकलीफ बर्दाश्त कर लो, इसके बावजूद तुम ऊंची जगह पहुंच करके उलमा से इल्म दीन हासिल करो। मेरे भाइयों, इतनी कष्ट और इतनी तकलीफ के बाद इल्म हासिल करने का हुक्म दिया गया है। तुम्हारे बगल में ये मदरसा, अपने बच्चों को मदरसा नहीं भेज सकते हो, कॉलेज भेज सकते हो, यूनिवर्सिटियों में भेज सकते हो, स्कूलों में भेज सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। जब कुरान नहीं पढ़ाओगे तो मेरे भाइयों उनका ईमान कैसे बढ़ेगा? अल्लाह कहता है, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती तो इनका ईमान बढ़ता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, सोचिए, आज हमारे समाज के अंदर कितनी गड़बड़ियां पाई जा रही है। हम कुरान से हमने अपने आप को दूर कर रखा है। रमजान का महीना आता है, कुरान निकाल लेते हैं, कितना कुरान खत्म किया, 2, 3, 4, 5, 10 इतना बोलते हैं। मेरे भाइयों, 11 महीने तक कुरान उठा करके देखते नहीं है। अपने अपने मोबाइलों को चेक करो, आज के नौजवान का मोबाइल अगर देखा जाए, एक से गाना रखा हुआ है, रिंगटोन तो मत पूछिए। अभी नई फिल्म एक तो आई है पठान मूवी करके, उसी का रिंगटोन लगाया हुआ है। आप मौलवी साहब होकर के फ़ोन लगाइए, गाना सुनाई दे रहा है आपको। अब बताइए, इन नौजवानों ने अपने मोबाइल के अंदर रिंगटोन भी लगाया तो गाना लगाया, क्यों? इल्म की कमी है मेरे भाइयों। अपने बच्चों को बनाओ, वरना याद रखिए कुर्ब क़यामत में जहालत बढ़ जाएगी, इल्म उठ जाएगा और
तबाह हो बर्बाद होकर के रह जाओगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर दावत व तबलीग का काम ना हो, अगर ये उलमा ना रहे तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को बाकी नहीं रखेगा। आपने फरमाया ला तक़ूमु स्साअ, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब लोग अल्लाह अल्लाह जब तक कहने वाले होंगे, अल्लाह अल्लाह कहने वाले जब तक होंगे तब तक क़यामत कायम ना होगी। जब तक ये तौहीद वाले, जब तक ये उलमा है, तब तक ये दुनिया बाकी है। और जिस दिन ये उलमा ख़त्म हो जाएंगे, ये दुनिया को अल्लाह ताला तबाह बर्बाद करके रख देगा, दुनिया के अंदर क़यामत आ जाएगी। मदरसों को जिंदा कीजिए, अपने इमामों की तनख्वाह बढ़ाइए। आपका तो पेट भरता नहीं है, 10, 20, 50 हज़ार कमाते हैं तो कुछ आपको आप बोलते मौलवी साहब दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। अब तसव्वुर कीजिए भाई 50,000 कमा रहे फिर भी दुआ कर दीजिए, और इमाम साहब को 8,000 6,000 दे रहे हैं, उनके लिए दुआ नहीं है। मौलवी साहब इनके पैसे में बड़ी बरकत है। एक सेक्रेटरी साहब मस्जिद का मुतवल्ली कहने लगा कि आपके पैसे में बड़ी बरकत है। कहा कि अच्छा आप कितने सैलरी पाते हैं? कहा 50,000। हमारे पैसे में बरकत ही नहीं है। मौलवी साहब ने कहा एक मरतबा अदला बदली कर लीजिए, 50 हमें दे दीजिए और हमारा ही 8 ले लीजिए, पता चल जाएगी कितनी बरकत है। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के हालात ये है कि सब ले दे करके मौलवियों के ऊपर पड़ा हुआ है। इस वजह से अपने उलमा की कदर कीजिए, इस्लाह चाहते हो, क्योंकि उलमा इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं। ये उलमा है मेरे भाइयों, इन उलमा की कदर कीजिए, इनकी इज्जत कीजिए, तब आपके समाज के अंदर इस्लाह हो। लड़कियों से कहा जाए मौलवी साहब से नहीं करेंगे, हीरो वो देखिए दाढ़ी रखा, ये किया वो किया, वो क्या खिलाएगा, वो क्या पिलाएगा। मेरे भाइयों, जो नमाज नहीं पढ़ता उससे शादी करने को तैयार, जो गैर मुस्लिम है, जो अल्लाह का नाम नहीं लेता उसके साथ शादी करने को तैयार। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, हालात कितने बुरे हो चुके हैं, उसको बताओ। ईमान से बढ़कर के कोई दौलत नहीं है। आज नहीं कल क़यामत के दिन तुम्हें मालूम होगा कि ईमान की दौलत कितनी बड़ी दौलत है। उस क़यामत के दिन आपको मालूम होगा, आसमान और ज़मीन के बराबर अगर सोना अल्लाह के राह में दो और अगर ईमान नहीं है तब भी तुम जहन्नम से बच नहीं सकते हो। समाज के अंदर इस्लाह पैदा करनी हो तो अपने समाज के अंदर दीन का इल्म सिखाइए, हाफिज़ कुरान बनाइए, आलिम पैदा कीजिए। धीरे धीरे आलिम कम हो रहे हैं। आलिम क्यों नहीं हो रहे जानते हैं? लोगों के जहन में आ गए मौलवी क्या कमाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के ऊपर भरोसा कीजिए। जो अल्लाह 18,000 से ज़्यादा मखलूक़ात को रोजी रोटी दे सकता, वो अल्लाह तुम्हें भी देगा। खिलाने पिलाने वाला वही अल्लाह है। ये दुनिया आज है, पता नहीं इस दुनिया कब फना हो जाए, ख़त्म हो जाए। इस दुनिया की ज़्यादा फिक्र मत करो, आने वाली ज़िंदगी की फिक्र करो। और याद रखो, सबसे बड़ा अक्लमंद और सबसे बड़ा चतुर और सबसे बड़ा चालाक आदमी वो है जो मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करता हो। आपने फरमाया अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु आमिला लिमा बादिल मौत। सबसे बड़ा अक्लमंद और सबसे बड़ा चतुर और चालाक आदमी वो है जो मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करता हो। मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करो, तुम भी तैयारी करो, अपने बच्चों से भी तैयारी करवाओ, अपने फैमिली से भी तैयारी करवाओ। रात की तारीकी में अगर नमाज पढ़ने के लिए उठो, तुम्हें मालूम हो कि ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। रात की तारीकी में उठो तो अपने बीवी को भी उठाओ। ओ मेरी बीवी, तुम मेरे दुनिया में सपोर्ट किया करती हो, चल उठ तुम भी नमाज पढ़ लो, ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। शौहर अपने बीवी को नमाजी बनाए, दीनदार बनाए, वही बीवी अपने शौहर को दीनदार बनाए, नमाजी बनाए। अगर औरत रात की तारीकी में नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे, अपने शौहर को जगाए, प्यार से जगाए, मोहब्बत से जगाए, और ना जागे तो पानी छिड़क छिड़क करके अपने शौहर को जगाए और अपने शौहर से बोले, आई मेरे शौहर, दुनिया में मेरा सपोर्ट किया करते हो, चलो रात की तारीकी में उठो, नमाज पढ़ो, आखिरत के लिए मेरा भी सपोर्ट करो। अपने बच्चों को भी जगाओ, अपने बच्चियों को भी जगाओ। मेरे भाइयों, ये हमें करना पड़ेगा, ये कोई दूसरा नहीं करेगा, ये हमें और आपको ये काम करना ही पड़ेगा। मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करनी होगी, उसकी फिक्र कीजिए। मेरे भाइयों,
1 घंटे की ये तकरीर हो चुकी है और मुझे निकलना है, मुझे ड्यूटी भी करनी है। लंबा सफ़र तय करके आया हूँ और मुझे बहुत दूर भी जाना है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपसे दोबारा मेरी मुलाकात होगी। समाज के इस्लाह के लिए हम सबको मिल करके, ये नहीं कि खाली मौलवी साहब ये काम करें, वही दावत व तबलीग करें, वही करें, नहीं। मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही, मन रआ मिनकुम में सब कोई दाखिल है, चाहे आलिम हो चाहे गैर आलिम हो, हर कोई इस्लाह करने की कोशिश करें। आपके सामने कोई गलत हो रहा तो आप रोकिए, अगर मौलाना के सामने गलत हो तो मौलवी भी रोके। मेरे भाइयों, हर किसी की ये जिम्मेदारी है और हर किसी की हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है, इन बातों के ऊपर हम जमी मुसलमानों को अमल करने के लिए तौफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रख अल्लाह इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।